हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, हमेशा एनर्जी से भरे हुए कैसे रहें। अगर आपको भी ये जानना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो फिर चलिए इस बात को समझते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, प्रकृति ने दिन बनाया किस लिए बनाया? ऑब्वियसली जागने के लिए, काम करने के लिए। अगर इंसानों ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता, या उससे थोड़ा पीछे चले जाएं कि लालटेन का आविष्कार नहीं किया होता, तो हम सिर्फ उजाले में ही काम कर पाते। और उजाले में काम करने के बाद में अंधेरा हो जाता, और अंधेरा हो जाने से हम काम थोड़ी कर पाते। काम करने के लिए कुछ दिखना तो चाहिए। और प्रकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति ने हमको बनाया ही ऐसा है कि हम सारे ज़रूरत के काम दिन में कर सकें। अब दूसरा सवाल है कि रात किस लिए बनाई है? रात बनाई है सोने के लिए, ताकि आप दिन भर के थक जाएं तो रात को जाकर सो जाएं। इस प्रकृति ने आपको रात को सिर्फ चांदनी दी है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, बाकी अंधेरा दिया है, ताकि आप आराम कर सकें, अगले दिन की तैयारी कर सकें। अब आप अपने आप को उल्लू और चमगादड़ से कंपेयर करने मत बैठ जाना प्लीज़। ये वीडियो इंसानों के पॉइंट से, तो इंसानों के पॉइंट से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब प्रकृति ने हमको कैसे बनाया कि सुबह दिन को उठाया, हमको एनर्जी दी, हमसे दिन भर काम करवाया, शाम को थकाया और हमको सुला दिया। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दिन भर ऊर्जा से भरे हुए ही रहें, हमेशा एनर्जेटिक ही रहे। मतलब क्या हुआ कि हम सुबह जैसे उठे वैसे कि वैसे ही दिन भर रहें। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप दिन भर मोटिवेटेड हो, रात को भी मोटिवेटेड हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपके अंदर वही काम के थॉट्स, वही चीज़ें आपके अंदर चलती रहेंगी जो आपको अगले दिन करनी है, रात को सोते सोते भी। तो ये आपके लिए अच्छा कहाँ है? अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम इस मार्केट इंडस्ट्री की दुनिया में फंस जाते हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हमको बताते हैं कि यू हैव टू क्रिएट हिस्ट्री, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस 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 दैट। कुछ ऐसा करिए जिससे आप हिस्ट्री बनाएं। अब उनकी बात मानने से आप हिस्ट्री बनाएं ना बनाएं, बट एक बात पक्की है कि अगर आप उनकी बात मानते हो तो उनकी बैंक हिस्ट्री में आपका नाम जरूर ऐड हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों की एक बहुत खास बात होती है, ये आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर बेचेंगे जिससे इनका प्रॉफिट होता है। और फिर ये आपको बोलते हैं कि मोटिवेट हो जाइए। और एक पॉजिटिव एनर्जी किसको अच्छी नहीं लगती है यार? तो हमको लगता है कि बस यही सब कुछ है, इसके पीछे मतलब ऐसा हो जाना मतलब बहुत बढ़िया। 1000 में से कोई एक कामयाब होता है, और वो भी डर रहा होता है बेचारा कि कहीं मैं नीचे ना जाऊं। तो 1000 में से कोई एक कामयाब होता है, और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि पता नहीं ये तो क्या है, कौन सी हवा है, आपके जीवन का अंतिम सुख ही वहीं पर पहुंच जाना है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। आप वहां पर पहुंच गए तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं पहुंचे तो आपकी औकात गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं है। एक्चुअल में इसी तरह से चीज़ें प्रेजेंट करता है ये मार्केटिंग वर्ल्ड हमारे सामने कुछ ऐसी हवा हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि ये ही सब कुछ है, बस ये हमारा प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स और नोशंस प्लांट कर देते दिमाग के अंदर, जिनको देख करके आपको लगता है कि बस यही है, बस अब तो और कुछ नहीं है इसके आगे। जबकि प्रकृति ने हमको इसका बिल्कुल उल्टा बनाया है। अगर आप इस प्रकृति के स्टैंड पॉइंट से जाओगे ना, तो सबसे कामयाब चीज़ आपको बनना नहीं है, आप इस प्रकृति की सबसे बड़ी कामयाब चीज़ हो। इंसान से पावरफुल क्या है? ये जो बॉडी आपके पास है, इससे कामयाब तो कुछ है ही नहीं इस प्रकृति के पास। तो जस्ट इमेजिन कि आप कहाँ फंस रहे हो। जो चीज़ हम साम दाम दंड भेद का यूज़ करके प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पीक पर हम पहुँचना चाहते हैं, क्या वहाँ पर पहुँच करके भी लोग बहुत खुश हैं? क्या वो लाइफ में बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को, सो कॉल्ड? फॉर एग्जाम्पल, हम सबके फेवरेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली। आज विराट कोहली जिस लेवल पर हैं, वहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या वो वहाँ पहुँच करके भी बहुत खुश हैं? अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम टीवी में देखते हैं तो विराट कोहली बहुत चिल मूड में रहते हैं, लेकिन जो मैचेस होते हैं ना, वो महीनों में 1 बार या 2 बार 3 बार होते हैं। उसमें भी 3 4 5 घंटे वो बैटिंग करने आते हैं। तो महीनों में आप उनको एक्चुअल में देखते हो 2 से 4 5 6 घंटे। लेकिन इन रियल लाइफ वो क्या सोचते हैं अपने अंदर ही अंदर, वो कैसा फील करते हैं? उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब अकेले होते हैं तो वो कहते हैं कि लोग मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि मैं कैसा हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, कुछ मैचेस के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं कि आप आउट ऑफ फॉर्म क्यों हो, या आप रन्स क्यों नहीं बना पा रहे। वो कहते हैं कि कोई मुझसे नहीं मिलता है। तो सोचिए वो अंदर से कैसा फील करते होंगे, अकेलापन।
और वो उस इंटरव्यू का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देखिएगा उस इंटरव्यू को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वो सेंचुरी बनाई थी ना, तब वो कह रहे थे कि मैं रो रहा था 2 साल से कि मैं एक सेंचुरी बना दूं, और जब वो सेंचुरी बनाई तो 2 सेकंड में, तो मैंने सोचा सिर्फ इन 2 सेकंड्स के लिए मैं 2 साल से रो रहा था। 100 I laughed so hard. मैं इसके लिए रो रहा था 2 साल से, like just for this 2 seconds. अब मेरी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी लाइफ में खुश नहीं होते हैं, वो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि मोटिवेट होकर के आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं वो कोई बहुत खुश नहीं है। उनके जीवन में अगर खुशी आती है तो दुख भी आता है, और जितना दुख आपके जीवन में आता है उससे 100 गुना ज़्यादा आता है। अगर खुशी 100 गुना आपसे ज़्यादा आ रही है तो दुख भी 100 गुना आपसे ज़्यादा ही आ रहा है। अब सोचो कोई आपको एक माँ की गाली दे, और वहाँ पर जो एक सेलिब्रिटी है, हम सोचते हैं कि उनके सिर्फ फैंस ही होंगे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 100 जने उनको तारीफ़ करने वाले हैं तो 100 जने गालियाँ देने वाले भी हैं। तो सोचो, हम एक की गाली सहन नहीं कर सकते, उनको इतनी सारी गालियाँ ऊपर से पड़ती है। अब मेरी बात का दूसरा मतलब ये भी नहीं है कि हमें निकम्मों की तरह बैठ जाना चाहिए, कोई काम ही नहीं करना चाहिए। हमें शरीर मिला है तो हमें इससे काम तो करना ही पड़ेगा। इस शरीर से अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे ही क्या। इस शरीर को चलाने के लिए, संसार में चलने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको जीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी पीने के लिए आपको कौन सा मोटिवेशन चाहिए, कौन सा आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, वो आपकी आवश्यकता है, आपको करना ही पड़ेगा वो काम। तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी है आपके पास। ठीक वैसे ही पैसे कमाने का भी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी है, आपको कमाना ही पड़ेगा अगर आपको जीना है तो। अब जो चीज़ करनी जरूरी है, आवश्यक है, उसमें आपको मोटिवेशन कहाँ चाहिए, वो तो आवश्यकता आपसे काम करवाएगी आपको अपना। मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल चलते, नमस्कार।